जीएसटी कैंसिलेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, हाँ, जब हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो फिर हमें लगता है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक बार आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव अगर हो भी जाए तो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसके अलग अलग बहुत से रीज़न होते हैं। आज हम उन रीज़न को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आपका जीएसटी कैंसिल भी हो सकता है। उसमें पहला जो रीज़न है वो है कॉम्पोजिशन डीलर के लिए। अगर वो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट 3 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न नहीं फाइल करते हैं टाइम पर, तो उनका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। अब 3 सालों में आप कह सकते हो कि 4 क्वार्टर आते हैं, यानी कि 3 सालों में 12 सीएमपी 08 12 रिटर्न्स अगर उन्होंने फाइल नहीं किया तो उनका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, जो कि जीएसटीआर 4 में फाइल करना होता है 30 जून। पहले इसकी ड्यू डेट थी 30 अप्रैल, इस ईयर बढ़ा के कर दिया गया है उसको 30 जून। तो अगर कोई एनुअल रिटर्न भी नहीं फाइल करता है कॉम्पोजिशन डीलर, तो उसका तब भी जीएसटी कैंसिल कर सकता है जीएसटी ऑफिसर। ये तो हो गया कॉम्पोजिशन के केस में। और रेगुलर के केस में अगर हम बात करें कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और 6 मंथ हो गए हैं और वो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाया, मतलब उसने लगातार 6 महीने के रिटर्न जो हैं वो निल के फाइल कर दिए, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि उसने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाया? भाई, वो स्टार्टिंग के 6 मंथ जीएसटीआर 1 और 3 भी कॉन्टिन्यूअस निल का फाइल कर रहा है, तो इससे ये माना जाएगा कि भाई आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया, 6 महीने हो चुके हैं बट आप अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाए, तो हम आपका जीएसटी कैंसिल कर रहे हैं। डेट मीन्स आपको अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है। और अगर आपका बिजनेस चल रहा है, सपोज आप जीएसटी फाइल कर रहे थे बट किसी भी वजह से आप लगातार 6 मंथ तक रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाए, ठीक है। एक तो ये कि आपका नया बिजनेस था, आप रिटर्न फाइल कर रहे थे बट निल का फाइल कर रहे थे, और फर्स्ट 6 मंथ आपने निल का रिटर्न फाइल करा, तो जीएसटी कैंसिल हो सकता है। और एक आपका पुराना बिजनेस था, वो चल रहा था बट आप लगातार 6 मंथ तक रिटर्न ही नहीं फाइल किया, तो भी आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बेसिक चीज़ है कि अगर आपने फ्रॉड से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, या तो आपने फेक रेंट एग्रीमेंट लगा दिया, फेक इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स की फेक कॉपी लगा दी, कुछ भी आपने फ्रॉड किया और आपको जीएसटी मिल गया, पोस्ट रजिस्ट्रेशन विजिट हुई और पोस्ट रजिस्ट्रेशन विजिट में वो एड्रेस ही नहीं मिला, या एड्रेस मिला बट वहां पर कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, इस तरह का कुछ भी अगर सामने आया तो भी ऑन द स्पॉट आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला रीजन हो सकता है आपने इनवॉइस इशू कर दिया, सामने वाले ने आईटीसी क्लेम कर लिया, बट जब देखा गया तो वहां पर एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस की तो सप्लाई हुई नहीं थी। ये कहां पर होता है? जब आईटीसी के फ्रॉड होते हैं, वहां पर ना गुड्स की सप्लाई होती है ना सर्विस की सप्लाई होती है, बस इनवॉइस इशू किया जाता है और उसके बेस पर सामने वाला आईटीसी क्लेम कर लेता है। अगर ऐसा कुछ भी सामने आया तो भी आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ कि आपके ऊपर कोई डिमांड आ गई किसी भी चीज की, आपने जीएसटी कम पे करा था, कुछ डिमांड आपके ऊपर आ गई, इंटरेस्ट है, पेनाल्टी है, और वो जो डिमांड है वो आप ना जिस दिन वो डिमांड ड्यू हुई थी वहां से 3 मंथ्स तक आपने डिमांड पे नहीं किया, तो जैसे ही वो 3 मंथ्स आपके जो है वो ड्यू डेट आपकी ओवर हो जाएगी, तो उसके बाद आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। तो अगर आपके ऊपर कोई डिमांड है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, पेनाल्टी हो या जीएसटी का पेमेंट है, तो उसको आप पे कर दीजिए विद इन 3 मंथ्स। अगर ड्यू डेट निकल गई तो भी आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। उसके अलावा कॉमन रीजन में अगर बात करें तो अगर जो मेन बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर है, उसकी डेथ हो जाए, बिजनेस क्लोज हो जाए, या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका कहीं मर्जर हो गया, एमएलगेमेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, इस केस में भी आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सर, अगला जो बहुत ही कॉमन है और जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं वो है जीएसटीआर 3B में जो आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो और जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी आ रहा है, अगर उसमें आपस में कोई मिसमैच हो गया, मतलब 3B में आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, तो भी यहाँ पर ऑफिसर के पास पावर है, वो आपका जीएसटी कैंसिल कर सकता है और सस्पेंड भी कर सकता है। सेम चीज अगर आपका जो टर्नओवर है, जो सेल है, वो
3B में कुछ और है और GSTR 1 में कुछ और है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसको अभी चेक करिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ है और ये वो रीज़न है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा GST सस्पेंड होते हैं। तो अगर आपका 3B की सेल कुछ और आ रही है और GSTR 1 में सेल कुछ और आ रही है तो इसको करेक्ट करिए, बिकॉज अगर मिसमैच होगा तो आपका GST कैंसिल या फिर सस्पेंड हो सकता है। अच्छा सर, क्या बिना किसी इंटीमेशन के या बिना आपको सूचना दिए क्या GST कैंसिल हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्म REG 7 मीन्स आपको एक शो कॉज नोटिस आएगा, एक इंटीमेशन आएगा कि भाई आपके जो GSTN है उसमें ये कमियां हैं, ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, अब हम आपका GST कैंसिल करने जा रहे हैं। अब आप हमें बताइए कि हम आपका GST कैंसिल क्यों ना करें, और आपको टाइम दिया जाएगा 7 डेज का। विद इन 7 डेज आपको रिप्लाई करना है। अगर आपके रिप्लाई से ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आपका GST कैंसिल नहीं होगा। तो जो भी रीज़न अभी हमने देखे हैं, कोई भी रीज़न हो, आपके पास शो कॉज नोटिस आएगा। अगर बिना शो कॉज नोटिस भेजे GST कैंसिल होता है तो वो ऑर्डर इनवैलिड है। इसके ऊपर हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। तो हमेशा चेक करिए क्या शो कॉज नोटिस आया था। अगर नहीं आया, सीधे कैंसिल हो गया है, तो ये इनवैलिड है। तो हर बार आपको शो कॉज नोटिस आएगा, उसका आपको रिप्लाई करना होगा विद इन 7 डेज। इसके अलावा देखिए, जैसे सपोज आपके पास नोटिस आ गया कि आपका GST कैंसिल होने वाला है और वो इस वजह से था कि आपने रिटर्न्स नहीं फाइल करे, या आपने GST नहीं पे करा, या आपने डिमांड नहीं पे करी। तो अगर आपने अपने सारे रिटर्न्स फाइल कर दिए, सारी डिमांड पे कर दी, भले ही आपने नोटिस का जो रिप्लाई, जो नोटिस आया था शो कॉज नोटिस REG 17 में, भले ही आपने उसका रिप्लाई किया हो या ना किया हो, अगर आपने सारे रिटर्न्स फाइल कर दिए, सारी डिमांड पे कर दी, तो नोटिस ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। तो अगर देखिए, अगर कोई दूसरा रीज़न है कि आपने फ्रॉड कर दिया, आपका एड्रेस ही नहीं है, आपका जो एड्रेस वहाँ गलत है, आप फ्रॉड कर रहे हो, ITC कर रहे हो और सप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर भी इनवॉइस इशू कर रहे हो, अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो बात अलग है। बट रिटर्न्स फाइल ना होने की वजह से अगर नोटिस आ गया तो आपको क्या करना है, सारे रिटर्न्स फाइल कर देने हैं और फिर भले ही आप रिप्लाई करो या ना करो, आपका नोटिस ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। तो ये वो रीजन थे जिसकी वजह से GST कैंसिल हो सकता था। तो कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।